नमस्कार आप सभी को। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान में बहुत ही बड़ी भर्ती और पहली बार ये भर्ती हजारों नहीं लाखों विद्यार्थी जो है इस आस में है कि अब की बार अपने ऊपर एक सरकारी नौकरी का ठप्पा लग ही जाएगा, बेरोजगारी दूर हो ही जाएगी। और अब एक पीड़ा, नई पीड़ा आई है सामने, आ तो बहुत दिन से रही है, पर फाइनली आज एक जो बोर्ड अध्यक्ष हमारे हैं आलोक राज जी, उनका एक जवाब आया। एक विद्यार्थी ने अपनी पीड़ा सुनाई, उसके बाद में देखिए आलोक राज जी क्या बोलते हैं। यस राजकुमार जी, 4th क्लास परीक्षा के फॉर्म को दोबारा ओपन करने का कोई प्लान नहीं है। एक विद्यार्थी गुहार लगा रहा है कि सर कि फॉर्म जो है अगर रीओपन हो जाते हैं तो हमारा जो है एक मतलब यह है कि अब की बार 2025 में एक सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो जाएगा। फॉर्म भरते समय एक बार लास्ट में जब 2-3 दिन 4 दिन होते हैं, हमारे दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट होते हैं, आप समझते हो कोई पैसे के अभाव में, कुछ संसाधन के अभाव में कुछ विद्यार्थी वंचित रह गए। वो विद्यार्थी गुहार लगा रहे हैं कि सर एक बार फॉर्म रीओपन हो जाए, और कोई नई बात तो कही नहीं रहे हैं। पटवार भी आपका रीओपन हुआ है और भी पहले खूब रीओपन फॉर्म हुए हैं, खूब संशोधन हुए हैं, रिजल्ट दोबारा जारी हो सकता है, क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। तो इतनी बड़ी भर्ती राजस्थान में, पहले तो मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जो है सरकार है, भाजपा सरकार को धन्यवाद दूंगा, इतने हजारों संख्या में जो भर्ती निकाली है। और दूसरी बात यह है कि कई विद्यार्थियों की जो है इतनी बड़ी उम्मीद है कि अब की बार वो जो है अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि पिछली सरकार में हमने देखा है कि कुछ विद्यार्थी जो हैं माइनर्स जो है नंबरों से जो है वंचित रह गए, और ये पेपर में धांधली, पेपर लीक होना जैसी खबरें आप सुन ही रहे हैं बहुत बड़े लेवल पर। उस पीड़ा से जो है पहले ही पीड़ित हैं। अब भजनलाल सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि एक बार आप जब इतना बड़ा काम कर दिया विद्यार्थियों के लिए, तो क्यों ना ये भी काम किया जाए कि विद्यार्थियों को एक बार मौका और मिले कि ये फॉर्म भर दें। यस कि मैं कहना चाहूँगा कि अभी इन्होंने जवाब दिया है कि भाई रीओपन नहीं हो पाएंगे, तो साथ ही साथ में मैं एक विद्यार्थी की एक गुहार आपको बताता हूँ। एक जो है पीड़ा सर बच्चों से क्या गुजर रही है जो तो ईश्वर ही जानता है। टेक्निकल प्रॉब्लम चली, बच्चों के ओटीपी नहीं आ रहे थे, इतनी बड़ी सजा मत दो। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि बहुत से नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों विद्यार्थी जो है ऐसी गुहार लगा रहे हैं। नीचे एक विद्यार्थी बोल रहे हैं प्लान बना लीजिए सर, आप नहीं समझ रहे, बहुत से बच्चे जो है वंचित है, इतनी बड़ी भर्ती जल्द नहीं आती, आपसे आग्रह है कृपा संज्ञान लें, आपसे ही बहुत उम्मीद है। एक विद्यार्थी कह भी रहा है ये बात कि आप ही नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। तो विद्यार्थियों का ये जो है एक विद्यार्थी कह रहा है ईश्वर सब देखता है साहब, 4th ग्रेड के बच्चों के साथ में अन्याय किया आपने, ऐसा शायद ही राजस्थान में पहली बार हुआ है। बोर्ड की गलती का हर्जाना लाखों बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, फॉर्म रीओपन करो। बिल्कुल सही कह रहा है ये विद्यार्थी। लाखों विद्यार्थियों का जो है सपना है कि यार अब की बार हम रोजगार लग जाएं, अब की बार हमारी बेरोजगारी दूर हो जाए। तो रीओपन का ही इनकी कोई गलती तो नहीं है कि भाई कि आप इन्होंने फॉर्म नहीं भरा, इन्होंने कोशिश करी। आप टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप गांव में दूर दराज में ग्रामीण क्षेत्रों में एक ई मित्र की सुविधा, इंटरनेट की प्रॉपर सुविधा वो होती भी नहीं है, तो प्रॉब्लम है। तो एक बार हमारे क्या दिक्कत आ रही है, पटवार भी रीओपन हो रहा है, जिसमें आप कह रहे हैं, खुद ही आपका ट्वीट आया था कि 50,000 से ज्यादा फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो आपको यहां कहां दिक्कत आती है, 1 लाख फॉर्म और भरे जाएंगे, 25 लाख भरे गए, 24 लाख भरे गए, 26 लाख हो जाएंगे। आप जो है बहुत अच्छी बात है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा बोर्ड अध्यक्ष को कि आप जो है नॉर्मलाइजेशन वाली जो प्रक्रिया जिससे पीड़ित हुए पशु परिचर में जो विद्यार्थी अब ये चाहते हैं कि आगे भविष्य में ऐसा ना हो, आप उस व्यवस्था में उस जो है नॉर्मलाइजेशन के जो तरीके में सुधार कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। भाई हनुमान किसान को धन्यवाद दूंगा कि वो बार बार हमारी सबकी, आप सबकी जो आवाज़ है वो बोर्ड अध्यक्ष तक पहुंचा रहे हैं और सरकार तक पहुंचा रहे हैं। मैं हनुमान भाई को भी कहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि लाखों विद्यार्थी आपको दुआएं देंगे, सरकार को दुआएं देंगे और बोर्ड अध्यक्ष को दुआएं देंगे अगर आप फॉर्म एक बार 5 दिन 10 दिन के लिए रीओपन करवाते हैं और सुचारू रूप से अगर फॉर्म भरा जाए, उनका ढंग से कोई ओटीपी की दिक्कत ना हो, तो बहुत से विद्यार्थी जो है सरकार के पक्ष में और आपके पक्ष में, बोर्ड के पक्ष में जो है एक बहुत अच्छी पॉजिटिव उनकी सोच होगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि एक बार फॉर्म रीओपन होना चाहिए तो इन विद्यार्थियों को लाभ मिल सकता है।
तो आज ही जो है मैं और भी भाइयों से बात करूंगा, हनुमान भाई से भी बात करूंगा और भी, ठीक है, और सब कोचिंग वाले जो भी हैं, यूट्यूबर हैं या फिर जो विद्यार्थियों का बहुत सा जो है सहयोग करते हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, बच्चों की हित की बात करते हैं, उन सभी से कहूंगा कि ये वीडियो आप भी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ पहुंचे, क्योंकि हम ही नहीं बोलेंगे विद्यार्थियों के हित में जो है तो कौन बोलेगा? कोई गांव से तो आएगा नहीं, कोई नेता तो आएगा नहीं। एक विद्यार्थी कह भी रहा है कि अभी ना तो आपके बच्चे फॉर्म भरेंगे, ना ही किसी नेता के बच्चे फॉर्म भरेंगे, फॉर्म तो एक गरीब बच्चों का जो है गरीब बच्चा ही भरा जाएगा। ठीक है, कहाँ पर है? देखो, एक विद्यार्थी कर रहा है 4th क्लास का फॉर्म जो है, आपके बच्चे तो भरेंगे नहीं और ना ही किसी नेता के बच्चे, ठीक है, और ना ही कोई अमीर का बच्चा, सारे गरीबों के बच्चे फॉर्म डाल रहे हैं और कंपटीशन भी बच्चों का ही होगा। जो योग्य होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। टेक्निकल इश्यू की वजह से बच्चों के फॉर्म नहीं डाल पाए, गलती आपकी है, भुगत रहे हैं बच्चे। बिल्कुल सही है, ना नेता सुनेंगे ना अमीर आदमी सुनेगा, ठीक है ना। गरीब बच्चा, और गरीब कहाँ का है? गांव का बच्चा है। और गांव में ही क्या है? प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम या टेक्निकल की प्रॉब्लम जो भी है, या जागरूकता नहीं है। और आप देखिए योग्यता क्या है, 10वीं पास योग्यता है। वाहन चालक की आपने इसमें निकाली है भर्ती, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी जो है। आपको आप देखिए 30-30, 35-35 साल के जो युवा जो है हमारे, वो फॉर्म भर रहे हैं। अब सोचिए, जो एक ड्राइवर था, जो किसानी कर रहा था, जो खेती कर रहा था, जो सब्जी बेच रहा था, उसकी उम्मीद जगी है, उसका टेक्निकल जो है इस चीज़ से नाता टूट गया, उस तक सूचना नहीं गई। दूर दराज में बैठा विद्यार्थी, एक बार उम्मीद जगी है, 10वीं पास तो है और एक छोटी सी भर्ती भी आई है, उसको उम्मीद भी लग रही है। तो हो सकता है बहुत से विद्यार्थी इसीलिए वंचित रहे हैं, क्योंकि ये औरों से तो उम्मीद है नहीं, जिसमें 2000-4000 पद आते हैं, ठीक है। इससे उम्मीद है कि यार 50,000 55,000 भर्ती हैं तो शायद इसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें सबसे ज़्यादा गांव के बच्चे हैं और वो पीड़ित हैं। तो मैं सभी से कहूँगा कि ये आवाज़ उठाएं और बोर्ड अध्यक्ष और सरकार तक पहुँचाएं। जय हिंद।